राजस्थान, यह धरती केवल रेगिस्तान और महलों की नहीं है। यह धरती है वीरों और वीरांगनाओं की। हर किला, हर हवेली, हर रेत का कण यहाँ त्याग और साहस की गाथाएं कहता है। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, हाथों में चूड़ियां पहन लो। इसका मतलब होता है कायरता। लेकिन जब मैं अपने देश की महान स्त्रियों की कहानियां पढ़ती और सुनती हूं, तो यह कहावत अर्थहीन लगती है, क्योंकि इस देश में चूड़ियां पहनने वाले हाथ कभी कमजोर नहीं रहे। इतिहास गवाह है कि इन हाथों ने समय आने पर शस्त्र भी उठाए और रणभूमि में दुश्मनों से टक्कर भी ली। आज मैं आपको ऐसी ही एक वीरांगना की गाथा सुना रही हूँ, जिन्होंने अपने आचरण से खुद को ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति को इतिहास में अमर स्थान दिलाया। यह गाथा है मेवाड़ की अमर वीरांगना हाड़ा रानी, जिनका वास्तविक नाम था रानी सलाह कंवर। रानी सलाह कंवर बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। उनका विवाह मेवाड़ के सलूम्बर ठिकाने के सेनापति ठाकुर रतन सिंह चूंडावत से हुआ था। तब उनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। विवाह को कुछ ही समय हुआ था कि औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा राज सिंह ने अपने सामंतों को युद्ध के लिए बुलाया और ठाकुर रत्न सिंह भी तैयार हो गए। लेकिन जब वे विदा लेने के लिए रानी के पास आए, तो उनकी आंखों और हाव भाव से रानी समझ गईं कि वे दुविधा में हैं। रतन सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर रणभूमि जाने में विचलित हो रहे थे। रानी ने उन्हें साहस दिया और कहा, स्वामी, मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब आप विजयश्री पाकर लौटेंगे, तो आपकी यह रानी यहीं द्वार पर खड़ी प्रसन्नता से आपका स्वागत करेगी। फिर भी ठाकुर रत्न सिंह का मन पत्नी के मोह में उलझा रहा। आधे रास्ते में उन्होंने अपनी रानी को संदेश भेजा कि कोई निशानी दे, जिससे उन्हें यह अनुभव हो कि रानी उनके साथ है। यह सुनकर रानी सलाह कंवर ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे स्वामी का मन मोह में अटक गया, तो वे रणभूमि में पूरी शक्ति से कैसे लड़ पाएंगे। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मातृभूमि की रक्षा है और मुझे उन्हें यही संदेश देना होगा। रानी ने तलवार उठाई और अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर थाल में रख दिया। दासी कांप उठी, पर क्षत्रिय धर्म का स्मरण कर उसने यह थाल ठाकुर रत्न सिंह तक पहुंचा दिया। जब ठाकुर रत्न सिंह ने थाल में अपनी रानी का शीश देखा, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि उनका धर्म मातृभूमि की रक्षा है। उन्होंने रानी का शीश अपने कंठ में धारण किया और रणभूमि में उतरे। कहा जाता है कि ठाकुर रत्न सिंह ने ऐसी वीरता दिखाई कि औरंगजेब की विशाल सेना भी भयभीत हो उठी। वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु इतिहास में अमर हो गए। आज भी राजस्थान के लोक गीतों में यह गाथा गाई जाती है। चूंडावत मांगी सैलानी, सिर काट दे दी। हाड़ा रानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं। सच्चा साहस केवल रणभूमि में ही नहीं, बल्कि निर्णय और समर्पण में भी होता है। हाड़ा रानी, त्याग और वीरता की मूर्ति, हमेशा हमारी स्मृतियों और लोक गीतों में जीवित रहेंगी। ने थोड़ा दिन होया, अब की कर जाऊं लारण में। दिखो पिक बेणी हाडी रो, ममतारो समदर का गण में। सेवक तू महला माही जा, ओ काम पड़ो है जरूरत रो। अब आड़ बसो ही उनियारो, हाडी री प्यारी सूरत रो। कह दीजे जायर महला में, रण रो अब न्यू तो आयो है। मेरे न सके एक पल था बिन, चूंडे से नाण मंगायो है। संदेशो ले और चूंडेरो, सेवक महला में आवे हो। जिन करे राम रीले मुंदड़ी, हनुमान लंक में जावे हो। वो जाए उभो हो महला में, और बोल रियो कछु नहीं बाणी। दिल में काठो मजबूत करो, कह दियो मंगाई शहनाणी। सेवक शू पिवरा बचने सुना, नैना में समदर सो उमड़ो। नुवी नकोवड़ हाडी रो, हाथा का कण कुल दूर पड़ो। इतरे मनरा ओछा बनने, सेवक ने महल खिनायो क्यों। किया चूड़ा जी बन कायर, शहनाणी आप मंगवायो क्यों। हाड़ा खुलरी जाई फिर राखू रजपूतानी शब्द। हार मान जो मत रण में, आ अमर रहे मेवाड़ी पत। अमर रहे मेवाड़ी पत।
परी सेवक ने दे दी निहाड़ी चूंडी हाथा तलवार चली सिर काट दियो खुद रोहाड़ी हाडा कुल माने बढ़ावण ने विधना किन संचे माय ढली नव परड़ी रे महला लोहीरी गंगा जमना बह निकली उड़ बेड़ा ऋषिया नहीं जो चूड़ामणि पुगाऊला माथारी मेलू शहनानी रजपूती धर्म निभाऊला